Welcome to Swati Learning Channel. As per on demand, I am today presenting the pediatric topic again, the care of newborn. जो कि नॉर्मल न्यूनेट का क्या केयर करनी है और नर्सिंग केयर और नर्सिंग मैनेजमेंट हमको उसके लिए क्या करना है, दैट वी विल सी. सो इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल न्यूनेट केयर विथ मदर्स पार्टिसिपेशन क्या ज़रूरी है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इमीडिएट केयर. जो बच्चे के बर्थ के बाद इमीडिएट हमको क्या करना है, और उसके बाद टिल 1 मंथ to 3 months डेली रूटीन केयर में क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न इज द फर्स्ट three things will be coming, that is airway, breathing, circulation. After delivery, here you can see for airway they are doing suctioning by the 6 to 7 number tube, that is green in color, that we will do suctioning. And we will also see this is the bulb suction, that is instrument that we are using for the, if the tube is not there or centralized suctioning machine is not there, then we will go for this bulb suctioning instrument. Then we will see for the establishment of a respiration. After suctioning, establishment of respiration, we have to, how we will see क्या करना है उसके लिए, immediate management. If you see the respiration, the stabbing the sole of the foot, here you can see हमको सोल के नीचे उसको रब करना है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन देना है. आपको फ्रंट इंडेक्स फिंगर से उसको ऐसे थंब से मिलके उसको एक बार एक टिक करना है, टिक सेंसेशन देना है. एंड रबिंग द इन्फेंट्स बैक ऑल्सो वी कैन रब फॉर द टेक्टाइल स्टिमुलेशन. तो इससे क्या होगा, इसका रेस्पिरेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा. देन मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ यू सी द टेम्परेचर हमको वार्म अप करना है. वार्मर हीटर जो होते हैं और वार्मर जो रेडिएंट वार्मर्स होते हैं उसमें हम लोग 36 और 37 डिग्री सेल्सियस का सेट करेंगे. और हीट लॉस जो है वो कन्वेक्शन और इवेपोरेशन की वजह से होता है. जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर क्या एक वाइट कलर की कवरिंग होती है जिसको लैनोगो बोलते हैं, और एक होता है वनिक्स कैसियोसा. सो दो चीज़ें होती है, एक लैनोगो होता है और एक वनिक्स कैसियोसा होता है. दैट वी हैव टू डिफ्रेंशिएट. बिकॉज ऑफ दैट द हीट लॉस विल बी देयर फ्रॉम द बॉडी एंड द पेशेंट और द बच्चा जो द बेबी विल बी गो इन द हाइपोथर्मिया. तो बच्चा क्या है, ठंडा पड़ सकता है. इसलिए इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ हमको हीट लॉस बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम वार्मर रखते हैं और मेंटेन करते हैं बच्चे का टेम्परेचर, वाइप आउट करते हैं पूरा लैनोगो और वनिक्स कैसियोसा, जिससे पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा. या फिर वाइटिश कवरिंग होता है जो कि amniotic फ्लूइड की होती है, उससे बेबी के ऊपर एक कवरिंग होती है. दैट वी हैव टू वाइप आउट विद द क्लोथ्स एंड वी हैव टू कवर इट विद द वार्म क्लॉथ एंड शुड बी कीप इन द रेडिएंट वार्मर टू maintain the temperature of the baby. If secondly we will see the prevention and the infection से कैसे आपको प्रिवेंशन करना है इन्फेक्शन और एनी इंजुरी. सो एनवायरमेंट शुड बी केप्ट वेरी क्लीन. जहाँ भी बेबी डिलीवर हो रहा है तो क्लीन शुड बी देयर वेरी. इफ़ इट इज़ पॉसिबल द स्टरलाइजेशन एंड द सेप्टिक टेक्निक वी हैव टू यूज़. इसलिए हमेशा मदर्स को और जो भी दूर गाँव रहते हैं तो PHC और CHC वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट शुड बी कीप क्लीन, क्लोथिंग शुड बी, equipment should be clean. Vitamin K after delivery is very important. So vitamin K we are giving IM at the thigh side we are giving, and cut the cord with the sterile clamp with the sterile clip. So here you can see the cutting the cord. The surgeon will clamp the फर्स्ट पहले उसमें हमको क्लैम्प नहीं करना है, फर्स्ट हमको उसको क्लैम्प करना है देन कट करना है. तो क्लैम्प करके कट करना है. देन द बोथ साइड वी आर क्लैम्पिंग एंड इन द मिड we have to point of incision. So the cutting of the cord we have to do. The second we will go for the optimal nutrition. Optimal nutrition, if you see the initiate breastfeeding within the half hour. अब कुछ लोग कहते हैं कि तुरंत दूध नहीं पिलाना है, तो पिला सकते हैं जो ऑन डिमांड. जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसको भूख तो लगती है. सो वी हैव टू गिव ए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन. इनिशिएट breastfeeding within a half hour of after birth. सो ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर इन्फेक्शन कंट्रोल, आफ्टर मेंटेनिंग टेम्परेचर, वी हैव टू गो फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो अपगर स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अपगर स्कोर क्या होता है, APGAR. ए मतलब अपीयरेंस, P मतलब पल्स, G फॉर ग्राइमेस
or then R comes for the research. We have to see the scoring of, they have a certain scoring. Then we go for the any abnormality documentation, like all orifices, nose opening, suctioning, orifices from the anal. Then we have to check the abdomen girth and head circumference. That we have to see the documentation, date and time of the baby, and that we have to put everything in the initial identification and registration over the leg or over the hand, that for the identification of the baby. Then transfer, ensure the transport of the newborn is conducted in the safe and organized manner. So ट्रांसफ़र करना है बच्चे को, तो हमको क्या पेशेंट न्यूबॉर्न को कंडक्ट करना है सेफ और ऑर्गेनाइज मैनर में, और डेली रूटीन केयर ऑफ न्यूनेट्स। तो यहाँ तक ट्रांसफ़र तक क्या हुआ, हमने बच्चे को क्या किया है कि बहुत अच्छे से उसको बता दिया है और प्रॉपर केयर दी है, ट्रांसफ़र किया है, उसका मेंटेन किया, टेम्परेचर मेंटेन किया है, और सक्शनिंग की है, ABC एयर में ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक किया है, इन्फेक्शन कंट्रोल किया है, एनवायरनमेंट मेंटेन किया है। देन वी हैव टू गो फॉर व्हाट ऑल डेली केयर ऑफ न्यूनेट्स, मतलब न्यूनेट्स की बाद में क्या हमको केयर करना है, डेली रूटीन केयर हम लोग क्या करेंगे। सो रिसीविंग इन द पोस्टनेटल वार्ड, माँ के पास बच्चे को दिया जाता है, उसके बाद उसको असेसमेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन द लाइक वाइटल्स लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड पेन असेसमेंट। देन वी हैव टू रेगुलरली चेक फॉर द कॉर्ड फॉर द ब्लीडिंग, कॉर्ड में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी, पस फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, कॉर्ड में अगर आपको जो है एनी टाइप ऑफ रेडनेस, रैशेस तो नहीं हो रही है, तो वी हैव टू असेस दैट विद इन 7 days वो शेड ऑफ हो जाएगा, वो हमको मदर को एजुकेट भी करना है। देन प्रोवाइड ए बेडिंग इन और द रूमिंग इन, तो बच्चे को कैसे रैप करना है, दैट इज़ बेबी कैसे उसको वाइप आउट करना है, क्या उसको बाथिंग करवानी है, कितने बार उसको क्लीन करना है, कितने बार उसको बात करवानी, दैट वी हैव टू इंश्योर। और उसकी वार्मथ को हमको मेंटेन करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बेबी को हमेशा ड्राई रखना है, वेल कवर्ड रखना है, और प्लेस नियर द मदर के पास रखना है, मदर के पास क्यों रखना है, जिससे कि बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो और बेबी और मदर के बीच में बॉन्डिंग हो, और उनका जो एक एनवायरनमेंट है वो भी मेंटेन रहे, और बेबी भी सेफ फील करे अपने आप को। देन वी हैव टू गो फॉर द कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या है, हियर